इस वीडियो में हम प्रवर्तक के कार्य डिस्कस करेंगे कि प्रमोटर क्या क्या काम करता है कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए। नंबर 1, सबसे पहला व्यवसाय के अवसरों की पहचान करता है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है जो जिनकी मदद से एक व्यवसाय का निर्माण किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कंपनियों ने अलग अलग अवसर ढूंढे कि वो हैंड सैनिटाइजर्स बना सकते हैं, वो फेस मास्क बना सकते हैं, और एजुकेशन की फील्ड में आ सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वीडियोज़, ये सब का ज़माना है। अलग अलग प्रकार के कैमरास बना सकते हैं। तो प्रवर्तक जो है वो सबसे पहला काम ये करता है कि वो व्यवसाय के अवसरों की पहचान करता है। तो सबसे पहले प्रवर्तक व्यवसाय के अवसरों की पहचान करता है। ये अवसर क्या हो सकते हैं? ये अवसर कोई वस्तु हो सकती है, ये अवसर कोई सेवा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा कि ऑनलाइन स्टडीज़, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं, उनके बारे में हो सकता है। और बहुत सारे लोग जो हैं हो सकता है कि कल को ऑनलाइन शादियाँ शुरू हो जाएं, या फिर कोई फंक्शन होने हैं, बर्थडे पार्टीज़ होनी, तो ऑनलाइन पार्टीज़ ही शुरू हो जाएं। हो सकता है शुरू भी हो गई हो आपको और हमें मालूम ना हो, जिसमें कि लोग घर बैठे ही ऑनलाइन वीडियोज़ पर ही बात कर रहे हैं और बच्चों का केक काटा जा रहा है और वो केक का कुछ हिस्सा जो है वो उनके घर पे डिलीवर हो जाए। तो इस तरह की पार्टीज आयोजित करने का भी विचार कोई व्यावसायिक संगठन बना सकता है, और क्या पता अब तक किसी ने बना भी लिया हो। यदि आपको पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सेकंड पॉइंट है संभाव्यता का अध्ययन करना। संभाव्यता मतलब पॉसिबिलिटी। कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावनाएं हैं कि जो अवसर हमने सोचा है वो सच में परिवर्तित हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड अगर हमने कोई विशेष प्रकार का कैमरा बनाने के बारे में सोचा है, ऑनलाइन पार्टीज आयोजित करने के लिए हमने कोई विशेष प्रकार की ऐप बनाने के बारे में सोचा है, तो वो कितना सार्थक हो सकता है, कितना संभव है, ये पता लगाने के लिए हम उसकी संभाव्यता का अध्ययन करते हैं। तो संभाव्यता के अध्ययन का मतलब क्या है कि इस चरण में यह पता लगाया जाता है कि जो अवसर ऊपर पहचाना गया है उसको वास्तविकता में बदले जाने की संभावना है भी या नहीं, या फिर हम ऐसे ही हवा में बातें कर रहे हैं, ये पता लगाना ज़रूरी है। संभाव्यता अलग अलग तरह की होती है। मुख्य रूप से हम 3 तरह की संभाव्यता के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 तकनीकी संभाव्यता, नंबर 2 वित्तीय संभाव्यता, नंबर 3 आर्थिक संभाव्यता। तकनीकी संभाव्यता का मतलब है टेक्नोलॉजिकली वो पॉसिबल है कि नहीं है, जो चीज़ हम सोच रहे हैं क्या उसके लिए वो तकनीक उपलब्ध है या नहीं है। वित्तीय संभाव्यता का मतलब उस काम को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए, क्या उतना पैसा हमारे पास उपलब्ध है। यदि हमारे पास उपलब्ध है तो वो अवसर संभव है, यदि हमारे पास वो उपलब्ध नहीं है उतना पैसा तो अवसर संभव नहीं है। और आर्थिक संभाव्यता हमें ये बताती है कि अगर हम इस अवसर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमें कितना लाभ पहुंचेगा, हमें प्रॉफिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर अगर ये नुकसान वाली चीज़ है तो फिर हमें इसको बनाने का फ़ायदा क्या है। आपने देखा होगा शुरू में जब कोविड का सिस्टम चला तो एक टनल बनाई गई, सैनिटाइजिंग टनल बनाई गई। टनल का मतलब था एक सुरंग जैसी बनाई थी जिसमें कि व्यक्ति घुसता था तो उसकी पूरी बॉडी जो है वो सैनिटाइज हो जाती थी। लेकिन उससे कुछ समय आज़ादपुर सब्जी मंडी पर भी इसे लगाया गया था, महाराष्ट्र में इसे लगाया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद में महसूस किया गया कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें तो अननेसेसरीली सैनिटाइज हो रही थी, और दूसरा लोगों के शरीर पर भी लॉन्ग टर्म में इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता था। तो फिर ऐसा महसूस किया गया कि इस तरह की जो सैनिटाइजर टनल्स हैं ये बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम की नहीं है। तो ये अलग अलग संभाव्यता का अध्ययन किया जाता है, चीज़ों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चलाया जाता है, अगर वो सक्सेसफुल होती हैं तो फिर एक्चुअल में उसको असली रूप प्रदान किया जाता है। तो संभाव्यता 3 प्रकार की हो सकती है। कौन सी? तकनीकी संभाव्यता, वित्तीय संभाव्यता या फिर आर्थिक संभाव्यता। तकनीकी संभाव्यता का मतलब तकनीक उपलब्ध है या नहीं, वित्तीय संभाव्यता का मतलब वित्त उपलब्ध है या नहीं, आर्थिक संभाव्यता का मतलब उसमें लाभ है या फिर नहीं है। नेक्स्ट, नाम का अनुमोदन करना। अनुमोदन मतलब नाम के लिए एप्लीकेशन देना। देखिए बिल्कुल कंपनी को बनाना बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि कोई परिवार में कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, तो जब परिवार में कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हम उसका कुछ नाम रखते हैं। ऐसे ही जब कंपनी को हमें अस्तित्व में लाना है तो हमें कंपनी का कोई बड़ा बढ़िया सा नाम सोचना होगा। फिर जब बच्चे का नाम रखा जाता है तो सोचते हैं ओहो उसके चाचा के लड़के का भी यही नाम है, हमारे पड़ोसी के लड़के का यही नाम है, तो हम कोशिश करते हैं क्या सेम वही नाम रखने की? ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे का नाम रणवीर कपूर से मिलता हो, शाहरुख खान से मिल जाए, या आजकल कौन हीरो हीरोइन पॉपुलर है उसके नाम से हम अपने बच्चे का नाम मिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन
ऐसा ही कंपनीज के साथ भी होता है। कंपनीज भी क्या सोचती हैं कि हमारी जो कंपनी का नाम है वो रिलायंस के नाम के जैसा हो, जियो के जैसा। हमने मियो बना दिया, टीओ बना दिया, हियो बना दिया, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि वो फेमस कंपनी के जैसा ही हमारा नाम दिखे। अगर फेमस कंपनी के जैसा हमारा नाम दिखेगा उससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि लोग कई बार कंफ्यूज होकर भी हमारा सामान ले लेंगे। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप कोई नाम देख के कंफ्यूज हो गए होंगे और एक्चुअली वास्तव में वो नाम नहीं होगा। तो इस चरण में प्रवर्तक कंपनी के नाम का चुनाव करते हैं। अब नाम का चुनाव करते समय उसे क्या क्या बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो ये होता है कि वो जो नाम चूज़ किया गया है वो नाम किसी दूसरी कंपनी से एकदम मिलता जुलता ना हो। रजिस्ट्रार जो